बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेरे दोस्त ज़ुबैर मोतीवाला साहब, CEO TDAP, मेरे दोस्त तारिक यूसुफ साहब, प्रेसिडेंट KCCI, रिजवान जाफ़र साहब, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द मेड इन पाकिस्तान ग्रुप, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यूथ, सबको अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा अच्छा दिन है जहाँ पर आपने ये काम शुरू किया, और मैं ये समझता हूँ कि मैं उस बात पर आना चाहता हूँ कि कसर कहाँ पर है। क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर बात वहाँ से शुरू करो। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, दूध, गंदम, चावल, गन्ना, ये तो 1500 साल से उग रहा है और बेचा जा रहा है। तो आपने क्या कमाल किया? मतलब सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव टू गाइड मी एंड द पीपल सिटिंग हियर कि जो 1500, और आप लोग सब इस सदी के या पिछली सदी के पैदाइशी लग रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मोहनजोदारो का आया हुआ हो, जो कहे कि जी वहाँ पर हम यही गंदम बनाते थे और बेच देते थे और ताजिर आते थे ले जाते थे। व्हाट हैव यू एडेड टू इट? जो देखें, जो आप कर रहे हैं, मैं उसी चीज़ को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं जो मीटिंग करता हूँ अपने यहाँ, तो लोग कहते हैं हम कर रहे हैं। हर मीटिंग के अंदर मैं एजुकेशन के लोगों को बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ यार 2,70,00,000 बच्चे बाहर हैं, व्हाट आर यू डूइंग? कहते हैं जी हम कर रहे हैं। मैं अस्पताल के हेल्थ सेक्टर को बुलाता हूँ, क्या कर रहे हैं जी? अस्पताल बना रहे हैं। लोग बीमार हैं भाई, क्या कर रहे हो? उनका मर रहे हैं जी, हम अस्पताल बना रहे हैं। अभी एक फिगर आया, आई एम जस्ट, आपने बीच में गुफ्तगू में डाल दी बात तो चाशनी आ गई। अभी पिछले दिनों एक फिगर आया कि 24% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर अंडर मेंटल स्ट्रेस एट दिस टाइम। और आप खबरों में पढ़ते हैं कि क्या हुआ, कौन डिस्टर्ब होकर किसने अपने बच्चों को मारा, किसने क्या किया। मेंटल स्ट्रेस में सब कुछ हो रहा है, 24%। और ये हमारे अपना की स्टैटिस्टिक्स हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि काम कितना बड़ा और फिर लोगों की रिस्पांस क्या है। तो मैंने सबको बुलाया। साइकियाट्रिस्ट कितने, यानी 24% का मतलब 4 या 5 करोड़ लोग इस वक्त मेंटल स्ट्रेस में हैं। And I'm just taking you through the logistic understanding कि प्रॉब्लम कितना बड़ा, और उस एतबार से गुफ्तगू करनी चाहिए कि प्रॉब्लम कितना बड़ा। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम 100 पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं, हम इतने को रखते हैं, हम इतनों का रखते हैं। तो मैं कहा यार तुम 5 करोड़ में से 100 की बात कर रहे हो, 500 की बात कर रहे हो, यार डू यू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम? तो दे से दे आर डूइंग इट। तो दीज थिंग्स, पाकिस्तान को जरूरत किस चीज की है? असल में जो रिजवान ने बात पॉइंट आउट की, वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं। इट इज यू एंड अस हु हैव फेल्ड, नोबडी एल्स। हर मर्तबा हम याद करते हैं वैल्यू एडिशन, हर मर्तबा हम कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। अगर आप 1950 के अखबारात देखें तो यही नीयतें हैं हमारी। तो समथिंग इज रॉन्ग, एंड दैट रॉन्गनेस इज नॉट के जी आज आकर हम उन्हीं चीज़ों का याद करें। मैं तो ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मैं तो मोहनजोदारो से बात शुरू की ना, वाकई आप सारा देख लीजिए, है ना। फिर ताजिर तिजारत को यकीनन आई अंडरस्टैंड कि जी गैस बिजली का मैं क्या करेंगे, आप कैसे तिजारत करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम होम, यू नो। आई फील कि ये होटल वाले भी ज़रा सा इतना हमें ठंडा ना करने के गुफ्तगू ना हो पाए, है ना। सेव ऑन दैट, बिजली कोई और इस्तेमाल कर लेगा, है ना। मैं तो इतना ठंडा रहने का घर में भी आती नहीं हूँ। इनफैक्ट आई एम रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ माई लिविंग ऑल्सो। मैं 27 पर रखना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि मेरा अपना एयर कंडीशनिंग निज़ाम फेल हो गया। बॉडी का अपना निज़ाम होता है, पसीना छूटता है, बॉडी ठंडा करता है, सर्कुलेशन बढ़ती है गर्मी में ताकि पसीना छूटे। सर्दी के अंदर ये सर्कुलेशन कम होती है। हम इतने आदी हो गए हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एयर कंडीशनिंग से घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, दफ्तर में पहुंच जाते हैं। जो लोग पंखे के आदी हो गए हैं वो भी पंखे के आदी हैं। तो अब जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है ना, तो अपने आप से शुरू करूँ मैं, किफ़ायत शुरू करूँ, किफ़ायत शुरू करूँ। ये जो इन्होंने बात बिल्कुल सही की कि फॉरेन गुड्स को अवॉइड करो, जहाँ अवॉइड कर सकते हो। कुछ चीज़ें ज़रूरी होंगी
उन चीज़ों के अंदर आप मजबूर हैं कि फॉरेन गुड्स आप खरीदेंगे, मगर अवॉइड करना शुरू करें। ये जो ज़माना सरमायादारी निज़ाम का है जिसमें इतना बनाओ और इतना बेचो कि बस इसी साइकिल में फंसे रहो, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान भी उसको फॉलो करे, ठीक है ना। मगर मैं समझता हूँ कि फिर प्रॉब्लम पर वापस आ जाऊँ, जुबैर एडवाइस असाइड प्रॉब्लम पर वापस आऊँ कि है क्या प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ द बेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान व्हाट इज इट, इट इज यू। इससे बेहतर इमेजरी कोई नहीं, आप हैं। कुरान के अंदर नाप तोल के एतबार से बड़ा जिक्र है, ईमानदारी दयानतदारी का बड़ा जिक्र है। द बेस्ट, यू आर द बेस्ट प्रोडक्ट। व्हाई पीपल प्रेफर बिजनेस कमिटमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, मैं पुरानी बात करता हूँ, ये अचानक थोड़ी पैदा होती है। पुरानी बात करता हूँ कि जब मैं अमेरिका में रहता था 70s में, जब मास्टर्स करने गया तो वहाँ टेलीफोन मिलाना वहाँ से पाकिस्तान 10 घंटे में मिलता था, या पाकिस्तान से वहाँ 10 घंटे में मिलता था। वो उसके बाद फोन करके पूछते थे कि आपकी बात सही हुई। हम में से जो कह देते थे कि नहीं बात सही नहीं हुई, they wouldn't charge you on that, they wouldn't investigate, they won't charge you on that. That is the spirit कि आपको पूछा, आपने कहा नहीं सर्विस मुझे अच्छी नहीं मिली, तो वहां से अमेरिका तरक्की करता है, दयानतदारी के एतबार से तरक्की करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जाते थे और देखते थे कि फल ऊपर तुमने कैसा रखा है और नीचे क्या छुपाया है तुमने। He was a critic of that also. तो सबसे अच्छी एक्सपोर्ट तो आप है ना। अगर आप, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, अगर आप दयानतदारी के साथ दुनिया में काम करें, दुनिया कदर करेगी। इस वक्त दुनिया के अंदर झूठ का बाजार गर्म है, दूसरी कौमों को बेवकूफ बनाने का बाजार गर्म है। दुनिया की जंगें दुनिया पर हो रही हैं कि फेक न्यूज का प्रचार किया जाता है। जो मोरालिटी मुसलमान के पास जो सबसे बड़ी विरासत है, जमीन से नहीं निकलती विरासत, जहनों से निकलती है विरासत। मुसलमानों के पास जो सबसे बड़ी विरासत है वो एथिक्स एंड मोरालिटी है। दुनिया इस वक्त नंगी है फ्रॉम एथिक्स एंड मोरालिटी। आप दुनिया की सारी सियासत देख लें, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, कानून वो अपने लिए कुछ बनाते हैं, दूसरे मुल्कों पर जुल्म किया जाता है। कोई मैं सियासी बयान देना चाहूंगा तो सारी तारीख पिछले 50 साल की आपके सामने दोहरा सकता हूँ कि किस बुनियाद पर क़िताल किया जाता है। कभी जमहूरियत का बहाना किया जाता है, कभी किसी चीज का बहाना किया जाता है, और सारी दुनिया के अंदर एक गड़बड़ की कैफियत है। तो मुसलमानों, पाकिस्तानी, पहले आप मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी, पाकिस्तानी भी बड़े जोर के हैं। तो मैं कहता हूं कि अपने किरदार की मॉडिफिकेशन और कमिटमेंट से बात शुरू होती है, जिसके अंदर दयानतदारी बेस्ट प्रोडक्ट। मैं डेंटिस्ट था, माय बेस्ट प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑनेस्टी विद माय पेशेंट्स। अगर मैं डिसऑनेस्टी से कोई चीज सेल करूंगा उस दिन तो सेल कर लूंगा, और अगर मार्केटिंग करूंगा तो बहुत दिनों तक सेल करता रहूंगा। मगर ये कि वो फिर दूसरे मेरे डेंटिस्ट सीखेंगे कि ये कामयाब इस वजह से कि सेलिंग समथिंग एग्जैजरेटेड एंड डिसऑनेस्ट। तो एवरीवेयर फॉर द यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान, देखो द ओल्डर पीपल, आई एम रिस्पांसिबल, द ओल्डर पीपल हैव नॉट बीन एबल टू, वो कायदे आज़म की बातें, वो कायदे आज़म के तो बाद में आते हैं। मेरे कुरान की बात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, मेरे खुलाफाए राशिदीन की ज़िंदगी, उसमें से अगर मैं चीज़ें सीखना शुरू करूँ तो तिजारत के अंदर ऑनेस्टी वाज द मेन थिंग। इस्लाम डिड नॉट रेस्ट्रिक्ट कैपिटलिज्म, इस्लाम में मुनाफा बनाने की रुकावट नहीं की कहीं नहीं। हजरत उस्मान वाज अ बिग बिजनेसमैन, बीबी खदीजा वाज अ बिग बिजनेसवुमन, रोका नहीं। मगर पिछले दिनों मैंने 14 अगस्त की तकरीर के अंदर कहा कि पहला अलिफ लाम मीम के अंदर ये कहा कि वो मुसलमान कौन है जो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो खाने को मिलता है अल्लाह का उसमें से खैरात करते हैं। खाने को जो मिलता है, माल और दौलत नहीं, वो बात की बात है। हमारे यहाँ एक्यूमुलेट करते हैं, हमारे हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके ब्लॉक कर देते हैं कैपिटल। दैट वाज नेवर द मुस्लिम स्पिरिट and will never be. Money is a matter जो आप में से जानते होंगे, money is value of human labor. वो पैसा जब आता है ना तो वो ट्रांजैक्शनल इजीनेस बना देता है कि बजाय इसके कि आदमी ये बेचे कि जी मेरे 8 घंटे की मेरी रोजी मैं बेचना चाहता हूँ, मनी ट्रांजैक्शनैलिटी को आसान करता है।
अच्छा, अब ये सर्कुलेशन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको वो चीज उजागर करना चाहता हूँ जो एक्चुअली मेड इन पाकिस्तान है। यकीनन योर प्रोडक्ट्स आल्सो आर मेड इन पाकिस्तान, आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम दैट। मैं जिक्र कर रहा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ नाप तोल के निज़ाम को देखते थे, जहाँ इन सारी चीज़ों को देखते थे, उनके पास एक आदमी आया, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उनके पास एक आदमी आया, उसने कहा कि जी हज़रत उस्मान के लिए जन्नत है। आपने कहा कि वो उस्मान ने अपनी आधी दौलत दे दी, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत अबू बकर ने ये दे दिया, मैं गरीब आदमी, मैं मजदूर। यू सी द स्पिरिट ऑफ इस्लाम हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेट। ये आपके जहनों की स्पिरिट है। और रिपीटिंग माई सेल्फ फ्रॉम प्रीवियस स्पीचेस, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी दो काम सबसे ज्यादा किए। एक इंसाफ करना, जो आप नाप तोल के निजाम के अंदर भी करना चाहते हैं और आपको दुनिया को दिखाना चाहिए कि आप हैं मुसलमान और आप हैं पाकिस्तानी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर डिसीव एनीबडी on the falsity of your product, never do that। इतना बड़ा नुकसान होता है। मेरे वाले साहब मरहूम ये कहते थे कि जब तुम इलाज करते हो लोगों का, तो उसमें से 9 का अच्छा इलाज हो जाएगा, वो कभी इसकी तारीफ नहीं करेंगे, जिक्र होगा कर देंगे। एक का खराब होगा, वो 100 को बताएगा। See, that is where Pakistan has been disreputed, and when your enemies jump into the bandwagon, मजीद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस कम हो जाती है। ट्रस्टवर्दीनेस इज ऑल अ मैटर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ तक के इस्लाम के अंदर इस बात का फोकस है कि अगर तुम लोगों ने आपस में कोई बात तय की है तो लिख लो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर तुमने नहीं लिखा तो अल्लाह भी बरी जिम्मा है। यू सी द कमिटमेंट which you make is so important, क्योंकि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स का इम्कान है। लिखने के बावजूद इवन अमंग ऑनेस्ट पीपल मिसअंडरस्टैंडिंग का इम्कान है। जो डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में जाते हैं, बहुत सारे ध्यानदार लोगों के अंदर कहा ये था, समझा ये गया, लिखा ये था, इसका मतलब ये नहीं था। ये डिस्प्यूट्स तो जाते रहते हैं, मगर कम से कम लिखो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के अंदर देखो मईशत का चलना कितना ज़रूरी है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने कबीले के कत्ल माफ़ करता हूँ, बिकॉज ही थॉट विदाउट दर गुजर सोसाइटी नहीं चलती। सोसाइटी डिवाइडेड हो, सोसाइटी नहीं चलती। सोसाइटी की सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रांग हो, इकट्ठा हो। तो उन्होंने कहा मैं कबीले के कत्ल माफ़ करता हूँ, मगर कर्जा नहीं माफ़ किया, बिकॉज जो मनी की सर्कुलेशन है दैट हैज़ टू बी वेरी रिलायबल। ये नहीं कि जनाब इसकी इंडस्ट्री बैठ गई तो हुकूमत से कहा जाए जनाब इसका लोन राइट ऑफ करो, गरीबों की कीमत पर लोन राइट ऑफ करो। भाई और these all these elite sitting in this hall, आप सब elite हैं, वैसे सब पढ़े लिखे हैं। और elite अगर बोझ उठाना चाहती है सारी अनपढ़ पाकिस्तान का, तो उठाए, and it will always be expensive। आपको टैक्सेशन ज़्यादा होगा, आप टैक्सेशन का बोझ उठाएंगे, क्योंकि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे वो फंसे में, जो लोग टैक्स चोरी करते हैं वो फंसे में। आप उनका बोझ उठाते रहिए। कमर टूट गई आपकी है ये काम करते करते। और वो जो इन्होंने अभी वो कुरान से तिलावत की, अलम नशरह लका सदरक व वदाना का विज़रक अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हारी कमर झुक गई बोझ से, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम का जिक्र बड़ा किया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, जितना करोगे उतना ही मिलेगा तुमको। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसी तरह से अब 2,70,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर। तसव्वुर तो करो मेरे भाई, व्हाट इज योर प्रायोरिटी? यू विल कीप ऑन लिफ्टिंग दिस बोझ, द एलीट व्हिच यू आर हियर सिटिंग हियर। आप ये बोझ उठाएंगे और फिर इसकी ये इमेजिन करो कि क्या कर सकते हैं आप। बड़ा आसान है। मैं एजुकेशन वालों को बुलाऊंगा, मुझे कहेंगे स्कूल्स बनने चाहिए, ये होना चाहिए। टेल मी, आप में से कोई जरा सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर ले कि 2,70,00,000 बच्चों के लिए स्कूल कितने सालों में बनेंगे? 15 साल से कम नहीं लगेगा, 15 या 20 साल। आपकी तकदीर कौन लिख रहा है भाई? आप लिख रहे हैं। यू निग्लेक्टेड इट। आपकी किश्ती में पानी भरा हुआ है। 2,70,00,000। आई एम वेरी वरीड, हाउ कैन दैट हैपन? यानी 15 साल 20 साल। आपको मालूम है, कंपेयर कर लो आप। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं इतना डिप्रेस हुआ इन दिनों के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता। 100% of children
are in school almost 98 to 100% in this region. 98 to 100%. और फिर आप कंपेयर करें इस रीजन में कि जी ऐसे थे, वो बास्केट केस था, वो यहाँ गया. 98 to 100% are in school. पाकिस्तान में 68% are in school. Who's done this? We have done this. Who made the decisions? We made the decisions. 68% in school. तो लिहाजा मैं इस वजह से आपको ये कह रहा हूँ कि देखो प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं. उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि मईशत चलनी चाहिए. मईशत चलनी चाहिए. मईशत चलने के लिए आप इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोड्यूसर्स और फिर खुदा के वास्ते वेल्थ की होल्डिंग नहीं करें हम. सर्कुलेटेड वेल्थ की होल्डिंग तो बिल्कुल ऐसी है जैसे रियल जी पैसा था, कोई और इन्वेस्टमेंट काम नहीं आ रहा. अगर मैं जुबैर मोतीवाला साहब को पैसे दे दूं तो पता नहीं स्टॉक मार्केट में क्या मिलेगा मुझे, ये कहाँ क्या मिलेगा. तो लिहाजा प्लॉट खरीद लो. प्लॉट खरीद लिया. अभी इन्होंने रिजवान जाफर ने कहा कि जी जमीन बड़ी महंगी है, हम इंडस्ट्री कहाँ खोलेंगे. क्यों? क्योंकि प्लॉट तो किसी ने स्लीपिंग इन्वेस्टमेंट खरीदा है, प्लॉट की कीमत बढ़ती जाएगी, बस वो आराम से बैठा है. ये लो कॉस्ट हाउसिंग का हमने नाम दिया, गुड वर्क फॉर दैट. मगर हाउसिंग का क्या हाल है? अपार्टमेंट खरीद लिया, घर खरीद लिया, रखा हुआ है एक एक आदमी 5-5 घर, 4 घर, 2 घर, 1 घर. फिर इंडस्ट्रियलिस्ट से देखो तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट और हर बड़ा ताजिर इस मुकाबले पर किसका बड़ा घर होगा. फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, क्या कहाँ से लाएं पैसा? लोन दे गवर्नमेंट हमें ताकि हम इन्वेस्टमेंट करें. हैव अ स्टैंडर्ड. वो कुरान की अगेन वो आयत है ना, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर. मैं बहुत लोगों को जानता हूँ इंक्लूडिंग मी, है ना, कि पैसा जमा करते रहो जब तक कब्र नजर नहीं आती. इस आयत के यही माने जमा करो, होल्ड करो. जब खर्च करने के काबिल नहीं रहते, औलाद कब्जा करने लगती है हर चीज़ पर, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, तब सोचते हैं कि यार जो जमा किया था उसका कहाँ से कहाँ इस्तेमाल करूँ. जब बाहर घूमने के काबिल नहीं रहते तो ख्याल आता है कि यार ये ज़िंदगी में घूम लेते. तो लिहाजा मैं जो फोकस चाहता हूँ वो द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान कैन बी यू, है ना. एंड अनलेस वी मॉडिफाई, दूसरों से हुकूमत से मांगते रहो. हुकूमत के पास कितने पैसे हैं आजकल कि वो आपको प्रमोट करे. मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, ताजिर तिजारत इज लाइक वाटर. अपना रास्ता खुद तलाश करता है, पानी. ठीक है ना. नमक, मार्को पोलो ने भी इंट्रोड्यूस किया कि जी एक अच्छी ऐसी चीज है नमक जाने लगा इधर उधर. आपकी प्रोडक्ट रॉक सॉल्ट किसी दूसरे मुल्क ने प्रमोट किया, उसको वैल्यू ऐड किया, अभी भी उस बैंड वैगन पर चढ़ जाओ. दूसरे मुल्क ने आपकी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड किया. दूसरा मुल्क आपकी प्रोडक्ट के अंदर चालाकी कर रहा था कि बासमती को अपना जियो पेटेंट देना चाहता था. कम से कम हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया कि उस जियो पेटेंसी को रोका कि वो शेयर हो जाए कम से कम बासमती राइस के हवाले से. वैल्यू एडिशन बहुत हर चीज़ पर मैं समझता हूँ इस पर मुझे और आपको फोकस करना चाहिए कि हर चीज़ का वैल्यू एडिशन हो. रिजवान ने कहा कि आप लोग बाहर जाएंगे, कुछ टीम बाहर जाएगी, किसी ने और भी कहा, जुबैर भाई ने आपने भी कहा कि लोग बाहर जाएंगे. मगर ज़हन में रखिए बाहर से सीखना क्या है. जापानीज हिस्ट्री से शायद आप कोई वाकिफ हो. वहाँ एक शोगनेट का ज़माना था 17th 18th सेंचुरी में, जब उन्होंने बंद कर दिया, जब क्रिश्चियन पादरी जापान में कन्वर्जन करने लगे तो शोगनेट के ज़माने में उन्होंने बंद कर दिया कि जी हम बाहर से कोई ताल्लुक नहीं होगा. बिल्कुल दे क्लोज जापान. दिस इज द मिडल अंटिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. तो 1880 में या 83 में एक रेवोल्यूशन आया विच इज कॉल्ड द मेजी रेवोल्यूशन. मेजी रेवोल्यूशन के साथ साथ एक और कैफियत हुई कि एडमिरल पेरी था अमेरिकन, उसने कहा इन्होंने अमेरिकनों के खिलाफ भी वो शोगनेट में बंद किया रखा था कि अमेरिकन को हम आने नहीं देंगे, ये करेंगे. तो उसने 1 साल हो गया, उसने अपनी फ्लीट टोक्यो हार्बर के अंदर खड़ी की. उसने कहा कि जी हमने चाइना को डिफीट किया है, तुम अपनी कवानीन को बदलो, हम अगले साल आएंगे. अगले साल आए तो मेजी रेवोल्यूशन आ चुका था इसी बात को देखते हुए. और उन्होंने ये किया कि हम बाहर डेलीगेशन भेजें, सीखें. उन्होंने क्या किया? They sent a delegation to the US, they sent a delegation to Canada, to France and to England. और वहाँ जाकर 3-3 साल ये लोग रहे, 3 या 4 साल.
और एक जगह सियासी निज़ाम देखने के लिए भेजा था, एक जगह उन्होंने तिजारती निज़ाम देखने के लिए भेजा था, एक जगह लोकल निज़ाम देखने के लिए भेजा था, और वापस आकर और इन्होंने हैट पहना, पतलूने पहनी हैं, और ये सोसाइटी में मिक्स होकर गए, और वहाँ से लाकर इन्होंने मेजी रेवोल्यूशन इज़ द लैंडमार्क इन जापान कि उन्होंने सीख कर अपनी कौम को बदल दिया। तो अब तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, जितना इंटरेक्शन आपका थ्रू टेलीविजन है, दुनिया को आप पहचानते हैं, जो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं वो भेजें और बेचें। एक ज़माना था, ये जिस ज़माने में हम सब यहाँ जो ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज बैठे हैं, एक ज़माना था कि पता चाहिए होता था कि कौन बायर है मेरे राइवल का, मुझे कस्टम से उसका पता मिल जाए तो मैं भी कुछ चीज़ें बेचूं उसी को, तो उसी को दैट वाज वन वे ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट हु इज द बायर। एंड ट्रेडिशनल 1000 साल पुरानी चीज़ ये कि कौन क्या चीज़ खरीद रहा है तो वी विल ऑफर बेटर प्राइसेस एटसेट्रा, ये था। इस वक्त दुनिया में भूख है आपकी प्रोडक्ट्स की, ऑनेस्टली मिलियंस ऑफ बायर्स आर देयर। व्हाट हैज अमेज़न ने क्या किया? अमेज़न ने सब चीज़ों को बदल कर दिया। वैल्यू एडिशन आप करें, औरतें अपना सारा काम वैल्यू एडिशन करके दुनिया भर में बेचें। व्हाट इज हैपेंड, आपने फ्रीलांसिंग के सिलसिले में आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, द एक्स प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा असेंबली में, बिल्कुल सही कहा कि द सेकंड बिगेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर्स इन द वर्ल्ड इज पाकिस्तान। व्हाट इज हैपनिंग? आई वांट द यंगस्टर्स ऑल ऑफ यू टू लर्न व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग इज कि दिस इज Not because, ये मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबल बात कर रहा हूँ, because I am so fond and involved in IT promotion. This is not because of separate कोई serious government concessions, क्योंकि हमारे सारे concessions जो है ना वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को चले जाते हैं, टेक्सटाइल, यू नेम इट, गैस को हमने यहाँ सब्सिडी करना है, सब कुछ हम यहाँ सब्सिडी कर रहे हैं, वहाँ कोई कंसेशन नहीं दिया। What is happening is कि दुनिया को जरूरत है फ्रीलांसर्स की, दुनिया को जरूरत है, they can send their product through the internet, no government interference, and their product is bought and they are getting paid on an average $6 to $10 or sometimes $20 an hour. अच्छा, जैसे आप इस मार्केट को समझ लेंगे तो आपकी इस सेलिंग में इसी प्रोडक्ट को इसकी सेलिंग दूसरी जगहों पर $100 के करीब तक जाती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एंड इट हैज गॉन 3-4 बिलियन डॉलर पर है, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अनऑफिशियली इससे ज्यादा है। सो व्हाट इज हैपनिंग? पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा टाइटनेस है और परचेजिंग पावर, दुनिया में टाइटनेस नहीं है। आपकी प्रोडक्ट अगर वहां पहुंच जाए तो टाइटनेस नहीं है, एंड इट विल फाइंड रूम। तो लिहाजा मैं आपके सामने ये जिक्र कर रहा था कि इन सब चीज़ों की तरफ से आप अगर जहन में रखेंगे तो नतीजा ये होगा कि देयर विल बी अ चेंज, है ना। गवर्नमेंट तदारुक करे, कहाँ तक गवर्नमेंट तदारुक करेगी? गवर्नमेंट इज नॉट, गवर्नमेंट इज इन अ सिचुएशन वेयर पिछले ज़माने की गलतियों को वो भी ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे। एंड आई विश गुड लक टू एवरी गवर्नमेंट, वी वर्क फॉर एवरी गवर्नमेंट, मगर ये कि उसके अंदर अब हमारा इनपुट बढ़ जाएगा। आप मिल्क को देख लें, इन्होंने मिल्क की बात की, पैकेज मिल्क इज ओनली 10% ऑफ ऑल व्हाट वी मेक, यानी पैकेज मिल्क जिसके अंदर सिर्फ न्यूट्रिशन को स्टेबलाइज कर लिया गया है, सेफ कर लिया गया है, आपको याद होगा पैस्चराइज कर लिया गया, आपको याद होगा कि घरों में दूध उबाला जाता था इसलिए कि पैस्चराइज हो जाए, सिर्फ 10%, 90% जो है वो मिलावट का दूध मिलता है। तो मैंने उनको पूछा, वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट मदद करे। क्या मदद करे भाई? यू हैव अ बेटर प्रोडक्ट। आजकल तो आपको और मुझको वो चीजें बेच दी जाती हैं जो उनकी हमें जरूरत भी नहीं है ना। जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनको हमारी जरूरियात बनाकर हर चीज बेच दी जाती है। तो जो अच्छी रियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पैकेज मिल्क है ना, तो दे शुड बी एबल टू मार्केट दैट। मैंने यही कहा, मेरे पास एक ये मोटरसाइकिल ग्रुप को भी किसी को हमने अवार्ड दिया, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल वाले आए और वो बेच रहे थे कि जी हम ईवी बना रहे हैं, चाइना के इलेक्ट्रॉनिक ईवी मोटरसाइकिल, और चाइना की मदद से बना रहे हैं, इसमें बैटरी का खर्चा है, ये वो है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फ़र्क है फिर आम में और इसमें? तो उन्होंने कहा 20,000 का फ़र्क। मैं कहा बड़ा अच्छा, 20। अच्छा रिकवरी कब होगी? उन्होंने कहा 2 साल में हो जाएगी। मैं कहा तुम्हें गवर्नमेंट की मदद की क्या जरूरत है यार? टेल द पीपल। आप लोग बहुत सारे किसने सोलर पैनल लगाया हुआ होगा,
हैं? कितने लोग हैं? पता है आपको कि सेविंग्स हो जाएंगी? तो इसके अंदर ऐसी चीज़ों के अंदर जो मार्केट आप नहीं कर रहे, गवर्नमेंट से चाहते हैं मार्केट करें, गवर्नमेंट को किस किस चीज़ में इन्वॉल्व करें। तो लिहाजा मैं आपसे ये कह रहा हूँ, फिर एग्रीकल्चर का ज़ुबैर भाई आपने जिक्र किया एग्रीकल्चर के हवाले से, डू यू नो, एंड आई एम श्योर यू नो, बट लेट मी ऐड, Netherlands 19 times smaller than Pakistan. Netherlands 19 times smaller than Pakistan, about 40 times smaller than the United States of America. दुनिया का सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड है, सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड। क्या है उन नेदरलैंड्सों के पास? सूरज आपके पास, पानी आप, उनसे ज्यादा पानी आपके पास, जमीन आपके पास। व्हाट इज हैपनिंग? कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, सिंपल वर्टिकल फार्मिंग कर लेते हैं, जमीन बचाने के लिए यूं ऊपर जा रहे हैं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी कॉपीराइटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। इसराइल को पानी की जरूरत थी, उसने ड्रिप इरिगेशन बनाया 40 साल पहले। हम आज भी इसी के ऊपर बहस कर रहे हैं कि भाई कैसे होगा पानी, हम कैसे बचाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आई वांट टू फोकस इज कि वी आइदर डोंट मेक अ डिसीजन, that's what's happening in government bureaucracy। हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, है ना, लेट डिसीजन मेकिंग, डर कर डिसीजन मेकिंग, नैब वाले पकड़ देंगे, ये होगा वो होगा, बात चलती है। गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ लेट डिसीजन मेकिंग। कैन यू सी दी, इमेजिन के कितना फर्क पड़ता है। पिछले दिनों एनडीयू की तरफ से एक रिसाला है मेरे पास, उसमें लिखा था कि जी साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन की पॉलिसी इंडिया ने 2012 में बनाई। कैन यू इमेजिन पाकिस्तान में कब पॉलिसी बनी? 2022। यार ट्रेन इंतजार कर रही है आपका, आपको भूख है, आपको भाग कर चढ़ना चाहिए था। 10 साल बाद कैन यू इमेजिन? फिर आप कहें जी हमें प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की मदद की जरूरत है, बिकॉज पॉलिसीज आर स्लो, डिसीजंस आर स्लो। जैसे कारोबारी अंदाज में डिसीजन करते हैं ना, आज रिपोर्ट आई डॉलर गिरने वाला है, यू विल एडजस्ट समथिंग, योर प्राइसेस, योर बाइंग एक्सेट्रा। I wish the government could also be fast enough to make such decision making, जो पाकिस्तान के लिए बेइंतहा जरूरी है। एक डिसीजन मेकिंग, और दूसरे ये कि जो कायदे आज़म ने फरमाया था ना कि जाबरी, नेपोटिज्म, करप्शन, इन चीज़ों को ये बुनियादी दीमक है, बुनियादी दीमक को आप रिकग्नाइज करिए। वी कांट फॉरगिव व्हाटएवर हैज हैपेंड, बट वी आल्सो नीड टू लुक फॉरवर्ड, है ना। तो जो माजी को ठीक करना चाहते हैं वो माजी को ठीक करें, जो मुस्तकबिल को ठीक करना चाहते हैं वो मुस्तकबिल को ठीक करें। मगर आपसे मैं इतनी दर्द से भरी गुफ्तगू इसलिए करता हूँ कि मुझे जो देखने में नज़र आता है वो ये कि हम सब अपना अपना बोझ उठाएं और जहनी तौर पर किसी ने कहा ना कि आप जाकर देख लें कि स्कूलों में क्या हो रहा है, घरों के अंदर से। स्कूल तो बात की बात है भाई, स्कूल तो तालीम के लिए भेजा था, तरबियत के लिए कम भेजा। पाकिस्तान के अंदर तरबियत स्कूलों में नहीं होती, मगर घरों में तो होती है। घर तो मौजूद है ना, व्हाई हैव वी नेग्लेक्टेड दैट? क्योंकि ये बराबर का मकान इन्होंने बना लिया ये स्मगलिंग करके, तो बच्चा तू भी जा स्मगलिंग कर। दैट कॉन्सेप्ट कैन नॉट लिव। यू हैव टू बिकम ऑनेस्ट पीपल, द वे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, मेरे नबी ने कहा, मेरे पाकिस्तान बनाने वालों ने कहा, लाखों की कुर्बानी दी, और उन कुर्बानियों पर हमारा सोना और उनको इग्नोर करना बड़ा तकलीफदेह अमल है। मगर मैं आपके सामने अभी ये अमानत देकर जा रहा हूँ आपको कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। द few hundred people sitting here can bring a change। कभी ये मत सोचिए कि सब वो चेंज होगा तो मैं चेंज होगा। few of you in your younger lives, आप नियत करें कि सच्चाई के साथ काम करेंगे, दयानतदारी के साथ काम करेंगे, पैशन के साथ काम करेंगे और कौम को वापस करेंगे। डोंट होल्ड व्हाट यू हैव, और कौम को वापस करेंगे। आई प्रॉमिस यू दिस कंट्री विल चेंज। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।